आज आपको यह बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड 2022 में अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन जो पूछे जाएंगे उन सभी अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन के विषय में आवश्यक निर्देश है। आपको यह बता दें कि जो आवेदन पत्र आता है उन सभी आवेदन पत्रों को श्वेत पट पर लिखे गए हैं, उन सभी को सावधानी पूर्वक उतारें। वैसे ही अनुच्छेद लेखन जो मुख्य संभावित हैं आने वाले, उन सभी को भी श्वेत पट पर लिखा गया है। आपको बता दें कि जो आवेदन पत्र हैं उसके कुछ अंश ऐसे हैं जो सभी में आप लिख सकते हैं, जितने भी आवेदन पत्र आएंगे। जैसे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, विद्यालय का नाम और विषय, यदि 5 दिन के अवकाश के लिए है या 2 दिन के अवकाश के लिए है, किसी कार्य के लिए जैसे भाई के विवाह में व्यस्त रहने के कारण 5 दिन का छुट्टी चाहिए, चाहे 2 दिन का अवकाश चाहिए, या बीमार पड़ जाने के कारण विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो गए, उसके कारण अवकाश चाहिए, तो इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। तो जो भी विषय तक है ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है। सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक, विद्यालय का नाम पता हो गया और वहाँ पर विषय में लिखेंगे वही। उसके बाद सविनयम निवेदनम अस्ति यत तक जो का त्यों होगा सभी में। और उसके बाद जो विषय वस्तु है उसके बारे में आपको मानते हैं कि लिखने में कठिनाई हो रही है, तो जो भी है उसे आप लिखें। और उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है भवतः शिष्य, तो उसमें जो का त्यों होगा और बाएं तरफ तिथि जो लिखा जाएगा वह भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको 4 अंक में 2 अंक तो अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि आप 2 आवेदन पत्र लिख देते हैं तो 8 अंक में 4 अंक मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप छोड़ देते हैं, लिखते ही नहीं हैं, तो उस अवस्था में आपको कोई अंक प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए आप अवश्य इन निर्देशों का पालन करते हुए आप अवश्य वैसा लिखें। आपको मालूम होना चाहिए कि 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, 2 आवेदन पत्र होंगे और 2 पत्र होंगे। जो भी लिखा जाएगा वह आपको संस्कृत में ही लिखना है। इसलिए इस प्रकार के निर्देश को आपको श्वेत पट पर लिख दिया गया है, जिससे आप उन आवेदन पत्रों और पत्रों को पढ़ें, समझें, कंठस्थ करें और उसके तरीके को समझें। और अनुच्छेद लेखन भी आपको श्वेत पट पर लिखे गए हैं, उसको भी आप देखें। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अनुच्छेद लेखन है वह 7 वाक्य में लिखना है, 7 लाइन में नहीं। 7 वाक्य आपका पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसका अंक 7 अंक है
और उस पर निर्देश दिया गया है कि 7 वाक्य में लिखे। सावधानी से संस्कृत भाषा में ही लिखना है। आपको मैंने जो लिखा है श्वेत पट पर वह सुगम सरल शब्दों में लिखा गया है, इसलिए उन वाक्यों को आप सरलता से पढ़ें, कंठस्थ करें, जिससे आपको अंक उत्तम प्राप्त हो सके। इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि आपको उच्च से उच्च अंक प्राप्त हो। आपको बता दें कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जो विद्यार्थी पहली बार ये देख रहे हैं वे हमारे पूर्व में पढ़ाए गए सभी वीडियो को देखें, व्याकरण मूलक शब्दों को, वाक्यों को देखें, व्याकरण संबंधित जानकारियों को देखें, पुस्तक संबंधित अर्थ को पढ़ें, सुने। तो इन सभी पर ध्यान देने से आपको संस्कृत में उत्तम अंक प्राप्त हो सकते हैं। आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन अवश्य प्राप्त हो जाए। लाइक करें, शेयर करें, इन सभी कार्यों को आप अवश्य करें। बेल आइकन की घंटी दबाएं। इन सभी कार्यों से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके साथ संबंध कायम रहता है। आप परीक्षा की तैयारी सावधानी पूर्वक संस्कृत विषय में अवश्य करें। उसके हलंत विसर्गों पर ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि संस्कृत में महत्व हलंत और विसर्ग का बहुत है। यदि ये सब आप छोड़ देते हैं तो इस सारे के सारे शब्द गलत हो जाते हैं, परिणामतः आपको अंक नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए इन सभी बातों का अवश्य पालन करें। धन्यवाद। आपका परीक्षा मंगलमय हो।